नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कई दिन से कुछ ऐसी तकनीकी समस्याएं थी, उनको थोड़ा सा दूर किया गया है। अब मैं आपके समक्ष अब नित्य प्रति यदि कोई व्यवधान ना हुआ तो वीडियो आपको प्रेषित करूँगा। जो कोई भी देखने वाले हैं उनको वो विषय उस क्रम से नहीं प्राप्त हो पाया जिस क्रम से वो चाहते थे। अब आप अपने क्रम को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसा कि हम सृष्टि के विषय में वार्ता कर रहे थे और विज्ञान, जो आज का विज्ञान है और जो वेदों का विज्ञान है, उसमें क्या मूलभूत अंतर है, उसका भी अवलोकन करने का प्रयास था। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और उस श्रृंखला में जो वेद है उसके अनुसार प्रकृति के अंदर जो उत्पत्ति का जो क्रिया, या ये कह सकते हैं उत्पत्ति का जो एक प्रकार से क्रिया चलती है, तो वो कैसे चलती है और वो क्रिया उससे क्या क्या होता है। सांख्य दर्शन से संबंधित एक पुस्तक है छोटी सी, उसका नाम है सांख्य कारिका। बहुत ही ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित की गई वो पुस्तक है। बहुत अच्छी पुस्तक है। यदि आप उसका अवलोकन करेंगे तो उसमें एक कारिका आती है, प्रकृतेर महांस ततो अहंकारस तस्माद गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। इसका अभिप्राय ये है कि जो प्रकृति है सबसे पहले उससे महान की उत्पत्ति होती है। ये नहीं है कि प्रकृति से महान की उत्पत्ति होने के बाद में प्रकृति वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। जो मूल प्रकृति है वो परिवर्तित नहीं होती है। हाँ, ये है कि जब वो कार्य रूप में आती है तो वो किस प्रकार से आती है, तो सबसे पहला जो उत्पत्ति होती है वो महान की होती है, जिसको महत भी बोलते हैं। उस महान से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से गणश्च षोडशकः 16 गणों की उत्पत्ति होती है। और उन्हीं के साथ साथ 5 तन्मात्राएं और 5 भूत भी उत्पन्न होते हैं। अब जो वे 5 तन्मात्राएं हैं वो कौन कौन सी है? वो है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 तन्मात्राएं हैं। 5 जो महाभूत है उसमें है वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। ये पांचों इनकी उत्पत्ति होती है। अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि इसमें विज्ञान कहाँ से आया। इन्होंने तो बता दिया कि प्रकृति से महान की उत्पत्ति होती है, महान से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से वो 16 गण उत्पन्न होते हैं। और उन्हीं वो 16 गण जब उत्पन्न होते हैं उनमें 5 तन्मात्राएं होती है और 5 महाभूत होते हैं। ये 16 गण वो उत्पन्न हो गए, ऐसा आप कह सकते हैं। किंतु जो विज्ञान होता है, जो विज्ञान जो सूक्ष्म दृष्टि होती है, वो किस प्रकार से कार्य करती है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कहा किसी ने कि प्रकृति से महान की उत्पत्ति होती है, दूसरों ने भी मान लिया, हाँ भाई प्रकृति से महान की उत्पत्ति होती है। किंतु जो प्रकृति से महान की उत्पत्ति होती है, उस जो महान की उत्पत्ति तक का जो अवधि होती है और उस अवधि में जो क्रियाएं होती हैं और वो क्रियाएं किन किन के द्वारा होती है, वह विज्ञान होता है। अर्थात जो तत्व को जानने वाले हैं उसके ऊपर वही विचार करेंगे
कि देखो वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, और वह ऐसे होता है। फिर जो महान से जो है अहंकार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि किसी की जब उत्पत्ति होती है तो क्रिया अवश्य होती है। यदि क्रिया नहीं होगी तो कोई चीज वस्तु उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो फिर जो है उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई। तो महान से और अहंकार के मध्य जो काल है या जो अवधि है, उससे जो उसमें जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, ये विज्ञान जो है जो कि तत्व के द्वारा जाना जा सकता है। और फिर जो है 16 गण उत्पन्न होते हैं। 16 गण में, जैसे 16 गण में ये होता है 5 महाभूत हो गए, 5 तन्मात्राएं हो गई है जी। और जो है 5 प्रकार के जो है ये हो गए। अंतःकरण चतुष्टय ये भी होते हैं उसमें, जो है इन्हीं में ही 16 गणों में ही। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, ये सब जो है उस समय इनसे ही उत्पन्न होते हैं, अहंकार से। वो फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे कि उससे क्या क्या उत्पन्न होता है। अभी तो ये है कि हम उसके मूलभूत अंतर को बता रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां भी उत्पन्न होती है, वैसे तो 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं, 5 प्राण भी उत्पन्न होते हैं। उन प्राणों से भी आगे बहुत कुछ होता है, उनके भी उपप्राण होते हैं। तो ये एक सब सारा विज्ञान है। तो जो अभी ये केवल एक ये कह सकते हैं कि स्थूल रूप से जो जो पहले उत्पन्न होता है उसी का वर्णन है। बाद में क्या क्या उत्पन्न होगा वो भी आपके समक्ष आएगा। तो जो है ये इस प्रकार से वेद बताता है। वेदों का जो विज्ञान है वो देखिए उस अवधि में क्या होता है, किस प्रकार से महान की उत्पत्ति होती है प्रकृति से, ऐसा क्या क्रिया होती है प्रकृति के अंदर जिससे महान उत्पन्न होता है, ऐसी क्या क्रिया होती है महान के अंदर कि उससे अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार में ऐसी क्या क्रिया होती है उससे आगे के जो है जो विकार हैं, ये कह सकते हैं जो सांख्य की भाषा में, ऐसे क्या हैं जो उत्पन्न होते हैं। तो वे सब जो है ये विज्ञान ही है। अब आगे, अब आपको जो बताया गया है कि ये एक इस प्रकार का विज्ञान है वेदों का। अब आपको ये बताते हैं कि उनमें ये होता है, ये आपको बताया जो अंतःकरण चतुष्टय होते हैं वो भी पैदा होते हैं, 10 इंद्रियां होती हैं, और महान और अहंकार ये होते हैं। तो ये 16 गण होते हैं। तो ये सारे के सारे मिल करके, आप सोच रहे हो कि हमें 16 गण क्यों नहीं बताए, तो ये 16 गण होते हैं। तो ये 16 गण जो हैं अंतःकरण चतुष्टय और महान और अहंकार, और जो है 5 तन्मात्राएं होती हैं और 5 महाभूत होते हैं। 10 और 4 14 और 2 16, प्रकृति और महान ये 16 हो गए। तो ये 16 जो हैं उत्पन्न होते हैं। अब आगे इनसे ही जो भी होता है वो इन्हीं से ही होता है, शरीर बनना या ऐसे करना। अच्छा, अब आपको मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप जो है उन प्रश्नों के ऊपर विचार कीजिएगा। यदि मनुष्य ये सब कुछ उत्पन्न हो गया तो जो उत्पन्न हुआ है उनके भी कुछ कार्य हैं, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये मन बुद्धि ये इस तरह से होता है, मन भी होता है बुद्धि भी होती है। तो मन के क्या कार्य हैं, मन का धर्म क्या है, बुद्धि का धर्म क्या है, और जो निश्चित बुद्धि होती है वो किस प्रकार की होती है, और उस निश्चित बुद्धि से क्या होता है। तो ये सब जो है आपको विचार कीजिएगा इसके ऊपर, क्योंकि वे भी विज्ञान का ही स्वरूप है।
और जो है जो निश्चित बुद्धि है वो किस अवस्था में उत्पन्न होती है, किस अवस्था में जो है वो जो है अपनी निश्चितता का भान कराती है, ये सब आप जो है विचार कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को। आगे आपको वीडियो इसी प्रकार की जानप्रद प्राप्त होती रहेंगी। और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से। आपको इसी प्रकार का और अच्छी जानकारी, अभी आपको मोटी मोटी जानकारी मैंने दी है, इससे आगे चल करके आपको धीरे धीरे सूक्ष्म जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी। तब तक के लिए नमस्ते।